Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcomes to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। जो हमारा लेक्चर चल रहा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर फोर्थ, यहां तक मैं आपको पढ़ा दिया हूं और चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फोर्थ लेक्चर तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज के दिन होगा लेक्चर नंबर 5। यदि आप ध्यान देंगे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ाया हुआ है। एक चीज और भी बात समझिए, आप यदि वीडियो पे नए हैं, नए तरीके से देखने के लिए आए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जहां पे आपको मिलेगा प्लांट रिप्रोडक्शन से लेकर के सारे क्लास 12th के प्लेलिस्ट। आप फ्री में वहां पे हमारे लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी जहां पे मन करे वहां पे कमेंट कर सकते हैं। बेहिचक मैं आपको रिप्लाई जरूर देने वाला हूं। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि जो मैं बातें करूं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया हुआ था, तो पहले टॉपिक बता दिया था अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बातें हो चुकी थी, है ना। तो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये भी मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ा दिया है आपको। डबल फर्टिलाइजेशन भी हमने आपको पढ़ा दिया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करें तो ये बातें हमने आपको समझाया हुआ लेक्चर नंबर 4 में। आज के दिन हम लोग बात क्या करने वाले हैं, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की बात करेंगे। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। हालांकि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं, भले ही वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हो, भले ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, कुछ भी हो, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं आपको PYQ जरूर दूं। लास्ट में एक बार जरूर मैं आपको PYQ दूंगा। बस आपको YouTube के प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वहां से वीडियो जरूर देखना है किस तरीके से होंगी। हालांकि सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, पूरा अपने हाथ से लिखे गए PPT के द्वारा बनाया गया है। यदि आप सिर्फ मेरा वीडियो पढ़ करके चले जाते हैं, भाई हूबहू ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और नीट वाले एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है बात। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी पॉइंट समझाने से पहले आपके पास एक पेन, एनसीईआरटी की बुक, एक नोट्स कॉपी जिसपे आप कुछ ना कुछ लिख सके, ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए। तो आज ही हेडिंग डालिए, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए एपोमिक्सिस होता क्या है, बात समझेंगे। व्हाट इज एपोमिक्सिस, समझिए इसको। हालांकि इसमें मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक समझाऊंगा एपोमिक्सिस क्या होता है आज के लेक्चर में, और दूसरी बात करूंगा किसकी, पॉली एम्ब्रियोनी की बात करूंगा। यदि एपोमिक्सिस कहे ना, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ सीड, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड, प्रोडक्शन ऑफ सीड इज नोन एज एपोमिक्सिस, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो आपके माइंड में तुरंत एक डाउट डेवलप होगा, सर आप तो पिछले लेक्चर में बोले थे प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। ये आप कहेंगे पार्थेनोकार्पी, है ना। तो भाई पार्थेनोकार्पी में
पार्थेनोकार्पी में और एपोमिक्सिस में अंतर है। पार्थेनोकार्पी में और एपोमिक्सिस में अंतर है। क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसी चीज को हम समझाएंगे आपको, किस तरीके से एपोमिक्सिस डिफर है पार्थेनोकार्पी को। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स कौन होते हैं? वे फ्रूट्स, दोज फ्रूट्स विच फॉर्म बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। लेकिन पार्थेनोकार्पी में रिडक्शन डिवीजन होता है, फिर भी उसमें फ्रूट्स बन जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, एपोमिक्सिस में देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन। डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस चीज को, व्हाट इज एपोमिक्सिस। बट अभी आप अपने माइंड में याद रखे रहिएगा, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। या तो इसे एपोमिक्सिस कहते हैं या तो इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। लेकिन पार्थेनोकार्पी में क्या है, इसमें रिडक्शन डिवीजन की बात नहीं आती है ना, इसमें रिडक्शन डिवीजन की बात आती है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता ही नहीं है। एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता है, MEOSIS, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। हालांकि इसमें हो सकता है, इसमें नहीं होता है। आइए इसकी बात करते हैं, एपोमिक्सिस होता क्या है देखेंगे। जैसे कुछ घासेस होती हैं, स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, जो भी घास की वैरायटियां है, जो एस्टेरेसी फैमिली है, उसमें हैव अ इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। बात वही कर रहे थे, व्हाट इज एपोमिक्सिस? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। इस लाइन को याद कर जाइएगा, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस have evolved a special mechanism to produce a seed without fertilization is called as apomixis। बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। आप पेन कॉपी उठाओ और लिख लो एग्जाम्पल क्या है इसका। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस की बात करेंगे। ग्रासेस और एस्टेरेसी में देखा गया है कि उनमें इवॉल्व होने की एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, है ना। एक मैं बात कहूं ना, देखिएगा, व्हाट इज फ्रूट्स प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन? अच्छा, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उन्हें पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स कहा जाता है ना। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स का मतलब क्या है? वे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उन फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। आगे देखिएगा, एक बात मैं बताऊं ना तो आपको समझ में आएगा कि एपोमिक्सिस बनता कैसे। जैसे देखिए, यदि नॉर्मली फ्रूट्स की बात करें, जरा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है आपका स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर क्या है? ओब्यूल। थोड़ा ओब्यूल को बाहर निकालते हैं। ओब्यूल दिखेगा कैसे? ऐसे, है ना। ओब्यूल ऐसे दिखेगा। अच्छा, एक बात बताओ भाई, ओब्यूल में क्या होगा? MMC होगा, इसको निकालो। MMC मेगा स्पोर मदर सेल होगा। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा? 1 से 4 सेल बनाएगा, है ना। 1 से 4 सेल बनाएगा, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है मेगा स्पोर ये फंक्शनल बचेगा, फंक्शनल होगा, है ना। एक मेगा स्पोर क्या होगा? इसमें फंक्शनल होगा। नॉर्मली के केस में ऐसे देखने को मिलता है। अब जरा एक बात को समझिए, ये जो मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर है वो इसमें है, इसके 3 ऊपर एंटीपोडल बनेंगे, यहां पे 1-2 ठे क्या होगा? सिनर्जिक। अब यदि पोलन ट्यूब आता है तो इसके पास 2 ठे मेल गैमेट्स होंगे, एक एग से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, एक पोलर से फ्यूज करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है। और ओवरी किस में चेंज हो जाएगा? ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाएगा। ओब्यूल किस में चेंज होगा? तो ये सीड में चेंज हो जाएगा। ये क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है।
समझ रहे हैं ना बातों को, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इन द केस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में ये रिडक्शन डिवीजन ही नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। और जब रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है तो फिर होता क्या है, बात समझिएगा। जैसे ही रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, तो यहां पे जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी होता है, ये डिप्लॉयड है, 2n क्रोमोसोम है एमएमसी। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या कर लिया, जाइगोट में कन्वर्ट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना रिडक्शन डिवीजन के, बिना मियोसिस के, MEOSIS, मियोसिस डिवीजन नहीं होता, विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस चेंज इनटू जाइगोट, यानी 2n से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 2n से 2n इसमें जाइगोट बन गया तो ओवरी किसका निर्माण करेगा, फ्रूट्स का, और ओव्यूल सीड का प्रोडक्शन कर लेगा। तो यहां पे एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, द मेगास्पोर मदर सेल चेंज इनटू जाइगोट विदाउट मियोसिस सेल डिवीजन, thus the zygote responsible to produce seed via the ovule and ovary change into fruits। ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट्स में चेंज हो जाता है, यही कहानी है। अच्छा एक चीज मैं बात बताऊं, आपको पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता होती है और यहां पे सीड बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता होती है और सीड बनता है। लेकिन यहां पे आप देखिए ना, दो लोग नहीं आ रहे, मेल फीमेल नहीं आ रहे, फिर भी सीड बन रहा है। दस वी कैन से दैट द एपोमिक्सिस, जो एपोमिक्सिस है ये सीड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिख रहा है, सीड प्रोड्यूस करके दिखा रहा है कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बिकॉज द एमएमसी डायरेक्टली चेंज इनटू जाइगोट विदाउट मियोसिस सेल डिवीजन। यदि मियोसिस सेल डिवीजन होता तब तो कहते एक्चुअली में यहां रिडक्शन डिवीजन हुआ है, लेकिन रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं, डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, जाइगोट में चेंज हो गया है। तो इस चीज को याद रखे रहेंगे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। A species of Asteracean grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization is called as एपोमिक्सिस। अच्छा, व्हाट इज द फ्रूट्स प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, वही विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोड्यूस सीड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स कहा जाता है। एक चीज ये लाइन याद रख रहिएगा, दस द एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन सीड प्रोड्यूस करके, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बट सीड प्रोड्यूस करके ये दिखाना चाह रहा है दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बिहेवियर कैसा कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा बिहेवियर कर रहा है। इस चीज को याद में रखे रहेंगे। यहां पे ये दिया हुआ है, वो पॉइंट भी दिया हुआ है, देयर आर सेवरल वे डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड, और एपोमेटिक सीड प्रोड्यूस करने के कारण बहुत ज्यादा वे होते, बहुत ज्यादा तरीके होते। कैसे, इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। यही बात रट के चले जाना, विदाउट रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही। तो ये बात याद रखे रहेंगे, यहां पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है। जो एग है डिप्लॉयड, जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज याद रखे रहेंगे। अच्छा एक चीज इसको और यदि आपको अच्छे से समझना है ना एपोमिक्सिस को, तो आप यहां पे समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। देखिएगा, नॉर्मली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात समझिए भाई, नॉर्मल केस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ओब्यूल के पास एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, और मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा, और रिडक्शन डिवीजन में 1 से 4 बनेंगे, 3 गल जाएगा, 1 बचेगा, और 1 जो बचेगा वो आगे की तरफ प्रोसेस करेगा। तो यहां पे तो हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट ना बन रहा है यहां पे, कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। बट इन केस ऑफ एपोमिक्सिस देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन। भाई यहां पे रिडक्शन डिवीजन ही नहीं होता, ये वाली प्रोसेस होती ही नहीं है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होती है। नहीं होने के कारण एमएमसी डायरेक्टली चेंज इनटू zygote, and this zygote responsible to develop a embryo. विदाउट रिडक्शन डिवीजन के किसका निर्माण हो गया भाई, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, सीड का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यह एपोमिक्सिस कहलाता है। Thus we can say that the apomixis is a part of asexual reproduction that mimics like the sexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह व्यवहार कर रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखे रहेंगे। और भी यदि बातें देखना चाहें तो आप ये देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, लेकिन एसेक्सुअल में क्या होगा, यह रिडक्शन डिवीजन ही नहीं होता है। मियोसिस, नॉर्मल के केस में मियोसिस सेल डिवीजन होती है, बट एपोमिक्सिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। एक चीज मैं बात बताऊं, जब एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हूबहू पैरेंटल कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। प्लांट में सेम कैरेक्टर एपोमिक्सिस के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। बात यदि समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। ये लाइन आप याद रखे रहेंगे, क्या चीजें हैं। देयर इज सेवरल वे डेवलप एपोमेटिक सीड इन सम स्पीसीज, द डिप्लॉयड एग सेल is formed without reduction division. Reduction division का मतलब meiosis cell division, and directly develop into the embryo without fertilization. बिना fertilization के किस में चेंज हो जाते हैं, एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। ये बातें हमने आपको समझा दिया, एपोमिक्सिस समझा दिया। और एक अब समझिए पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। अक्सर देखा गया है पॉली एम्ब्रियोनी के केस में अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, अ सिंगल एम्ब्रियो सैक हैड द मल्टीपल एम्ब्रियो। देखिएगा, एक सिंगल सीड की बात करें ना, सिंगल सीड की बात करें तो यहां पे मल्टीपल एम्ब्रियो होंगे, और जितना एम्ब्रियो होगा उतना प्लांट डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो are present in single seed is called as polyembryony। जब एक ही बिया के अंदर कई ज्यादा सीड मौजूद हो, सॉरी कई ज्यादा जो है एम्ब्रियो मौजूद हैं, तो ये क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। एग्जांपल याद कर लीजिएगा, साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो सब पॉली एम्ब्रियोनी के केस हैं। ये चीज आप अपने ध्यान में रखे रहिएगा। देखिए क्या है, व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड रिफर्ड एज अ पॉली एम्ब्रियोनी। एक ही बिया के अंदर, एक ही बीज के अंदर बहुत ज्यादा एम्ब्रियो मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये साइट्रस फ्रूट्स है ना, ये साइट्रस फ्रूट्स है ना। तो यदि उसके बीज को निकाले और बीज को निकाल करके काटे और काट करके उसको माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करें तो आप नोटिस क्या करेंगे, मोर देन सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सिंगल सीड, है ना। बहुत ज्यादा एम्ब्रियो होंगे, और जब बहुत ज्यादा एम्ब्रियो हो तो मोनोमिस होता है 1, डायमिस होता है 2, ट्राइमिस होता है 3, और 3 से अधिक रहे उसके लिए क्या लगा देते हैं, पॉली, है ना। तो जब सिंगल सीड में बहुत ज्यादा एम्ब्रियो रहे तो इसे क्या कहा जाता है भाई, पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। एग्जांपल याद कर लीजिएगा, साइट्रस फ्रूट्स में ऐसे देखने को मिलते हैं। देखिएगा, occurrence of more than one embryo in a single seed referred as polyembryony। एग्जाम्पल क्या होगा, इन साइट्रस फ्रूट्स एंड मैंगो varieties some of the nucleus cell surrounded by the embryo start to divide, protrude into the embryo sac and develop into a embryos। बहुत ज्यादा एम्ब्रियो बना लेते हैं। इन such species each ovule contain मेनी एम्ब्रियो, एक ओब्यूल के अंदर
बहुत ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। एक सेंटेंस भी याद कर लेना, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सिंगल ओव्यूल इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, साइट्रस फ्रूट्स होगा। एनसीईआरटी कहता है कि आप जो है साइट्रस फ्रूट लीजिए, आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, उसमें से काट करके देखिए उसके बीज के अंदर कितने ज्यादा एम्ब्रियो मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाएगा भाई, पॉली एम्ब्रियोनिक कहलाएगा। आइए अब समझते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक के बाद से एक छोटी सी बात, ये मिनी का भेजा गया क्वेश्चन है ना। एक इस क्वेश्चन को देखिए, हालांकि ये क्लास 12th में एक लड़की थी, वो हमें डाउट में पूछी थी। यदि आपको भी डाउट हो रहा है ना इस तरीके के क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन बेहिचक आप भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत चुटकियों में सॉल्व करा देते हैं। इमेज बिलो नीचे की तरफ डायग्राम दिया गया है, जहां पे दिखाया गया है टू जर्मिनेटिंग सीड, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। यहाँ पे बिया है ना, इस बीज का नाम है एक्स, इसका नाम क्या है एक्स, और इस बिया का नाम है वाई, बीज का नाम क्या है वाई, है ना। सेम स्पीसीज, भाई दोनों सेम स्पीसीज का है। सीड एक्स इज प्रोड्यूस बाय एपोमिक्सिस, सीड एक्स जो है ना, सीड एक्स प्रोड्यूस बाय एपोमिक्सिस, ये एपोमिक्सिस से डेवलप हुआ, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। वाई, सीड वाई इज प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, है ना। तो पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि यदि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हो रहा है ये पौधा, तो ये जेनेटिकली चेंज होगा अपने पेरेंट्स से, लेकिन यह एपोमिक्सिस से डेवलप हुआ है तो ये जेनेटिकली नहीं चेंज होगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि ये सेम कैरेक्टर लेकर के आएगा, है ना बातें। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है, तो इसका पेरेंटल कैरेक्टर से इसका कैरेक्टर डिफर होगा, लेकिन इसका कैरेक्टर पेरेंट के समान ही होगा, क्योंकि ये एपोमिक्सिस से डेवलप हुआ है और ये वाला जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है। अच्छा एक चीज बात समझिए, यहाँ पे 3 प्लांट डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है एक सीड के अंदर 3 एम्ब्रियो होगा, तभी तो 3 प्लांट डेवलप हुआ होगा, है कि बात नहीं। और इसके अंदर एक एम्ब्रियो होगा, तभी तो एक प्लांट डेवलप हुआ होगा। तो पता नहीं क्यों ये पॉली एम्ब्रियोनिक का केस लग रहा है, सिंगल सीड है मल्टीपल एम्ब्रियो, है ना बातें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है ना, और इससे 3 क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे हैं। इस प्लांट को देखिए और ये 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला पूछा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल इन द ओवरी ऑफ एक्स। देखिएगा जो एक्स प्लांट है, ये प्लांट क्या है, एक्स है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एम्ब्रियो कितने होंगे भाई। जब 3 प्लांट निकल रहा है तो एम्ब्रियो 3 होगा, जाहिर सी बात है, और एक ही एम्ब्रियो सैक में होगा, और ओव्यूल कितना होगा, एक ही ओवरी भी होगा, है कि बात नहीं। तो ओव्यूल एक होगा, एम्ब्रियो सैक एक होगा, लेकिन एम्ब्रियो कितने होंगे, 3, क्योंकि 3 थे जो है, 3 थे प्लांट निकला हुआ है ना। हाउ मल्टीपल एम्ब्रियो आर फॉर्म इन साइट्रस फ्रूट्स। हमने बताया है साइट्रस फ्रूट्स में मल्टीपल एम्ब्रियो बनते कैसे है ना, उसमें जो एक ही एम्ब्रियो है वो लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन करने लगता है, जिसके कारण से मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाते हैं, इसे पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम द वाई एंड एक्स। भाई वाई वाला जो होगा ना, ये वाई वाला प्लांट जो होगा ना, ये अपने पेरेंटल कैरेक्टर से डिफर होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ था, और ये जो एक्स वाला है ना, ये एपोमिक्सिस से बना हुआ, एपोमिक्सिस से बना हुआ था, तो ये इसके पेरेंटल कैरेक्टर सेम ही होगा, पेरेंटल कैरेक्टर से ये पौधा सेम होगा, और इसका पेरेंटल कैरेक्टर से ये पौधा क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो यही एग्जैक्ट इसका आंसर है। 2024-25 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए इसका आंसर देख लीजिए, हालांकि बहुत ही आसान आंसर दिया था, देखेंगे
सीड एक्स के पास 3 एम्ब्रियो होंगे, आंसर है इसका। सीड एक्स के पास एम्ब्रियो सैक 1 होगा और ओव्यूल कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मल्टीपल एम्ब्रियो आर फॉर्म इन द साइट्रस फ्रूट्स। देखेंगे लिखा हुआ इन साइट्रस फ्रूट्स द न्यूसेलर सेल सराउंडेड बाय द एम्ब्रियो सैक grow mitotically and develop into the embryos multiple embryo by the asexual reproduction. Thus multiple embryo form in citrus fruits by the nucellar cell. तो याद रखेंगे nucellar cell डेवलप करके मल्टीपल एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। और लास्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर सी पूछा हुआ था, व्हाट इज द एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम द सीड एक्स और वाई। एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे देखिए एडवांटेज दिया हुआ है, द एडवांटेज will plant develop from the seed y and x। देखेंगे भाई इसका एडवांटेज क्या है, लिखा हुआ यहाँ पे भाई जो सीड y डेवलप हुआ ना वो ये जो है कहां गया, सीड y सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है। तो पेरेंटल कैरेक्टर डिफर होगा, इस प्लांट का पेरेंटल कैरेक्टर से डिफर होगा, डिफरेंट होगा। ये सीड x एपोमिक्सिस से डेवलप हुआ है तो ये पेरेंटल कैरेक्टर के जैसा ही होगा। तो देखिए भाई सी वाले का आंसर, द एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम द सीड वाई ओवर द एक्स इज फॉलो। एडवांटेज निम्नवत दिए गए हैं, द प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड एक्स will have the share resources endosperm so the it possible of the some plants being undernourished where the in seed y only plant will be used in entire endosperm for its grow। याद रखे रहेंगे सीड वाई जो है ये कुछ ही न्यूट्रिशन को लेकर के ग्रो कर जाएगा, लेकिन जो सीड एक्स है वो पूरा उसे न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा इसका एडवांटेज है द प्लांट एक्स और क्लोन है, जो प्लांट एक्स जो है वो क्लोन है, दे विल नॉट शो वेरिएशन, उसमें वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ है। एंड मेनी इसकॉम टू द इन्वायरमेंट स्ट्रेस, और इन्वायरमेंट स्ट्रेस के कारण वो खत्म भी हो सकता है। वेयर एज प्लांट फ्रॉम द वाई विल हैव द जेनेटिकली वेरिएशन एंड सो कैन शो द ग्रेटर एडाप्टेबिलिटी। जो प्लांट वाई है वो इन्वायरमेंट में ज्यादा एडाप्टेशन की क्षमता रखता है, लेकिन ये कम एडाप्टेशन की क्षमता रखता है। तो ये बातें थी, ये चीजें खत्म हो गई। आज के दिन हमारा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी खत्म हो गया है, तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को नया चैप्टर लेकर के आऊंगा मैं, और नया जो चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा। तो वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, सारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा एक चीज और भी समझिएगा, यदि आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 यदि आपको ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो की तरह चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। और प्लेलिस्ट में जाकर के, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर वीडियो देखें, सारा कंप्लीट वीडियो देख लो भाई, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से नए नए हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो आपको सारी चीजें मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर की शुरुआत में। चैप्टर का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, खत्म हो चुका है, पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।